हेलो फ्रेंड, टाइम एंड डिस्टेंस को डिस्कस करा रहा हूँ। टाइप 5 क्वेश्चन 31 to 40 क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है फ्रेंड। स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 778 किलोमीटर है। ओके, ये आपका डिस्टेंस गिवन है। रेलगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक समान चाल से जाती है। ठीक है, फिर 56 किलोमीटर पर आवर की एक समान चाल से स्टेशन ए से वापस आती है। ठीक है, पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है, निकाल सकते हैं। लगा लो, दो टाइप का स्पीड है ना, एक्स और वाई है ना। लगा लो एवरेज स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला जानते हो क्या, 2 इंटू एक्स वाई और एक्स प्लस वाई, सबको पता है ये। ठीक है फ्रेंड, चलो एक्स का वैल्यू क्या है, कोई भी ले लो, कोई भी स्पीड ले सकते हो, एक्स वाई कुछ भी जो मन ले सकते हो। एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे रख लो 84 रख लेते हैं और y की जगह पे 56 रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों को ऐड कर लो, है ना, 84 और 56 को, ये आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे। ओके, तो नीचे 56 है, सॉरी। ओके फ्रेंड, ये ऐड करोगे इन दोनों को तो हो जाएगा आपका ये 140 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बस काट लो, कटेगा तो, है ना। इसको काट लेते हैं, अगर हम लोग 14 से काटते हैं, 14 4 जा होगा, ये 14 10 जा हो जाएगा, होगा ना। ये 5 हो जाएगा आपका, हो गया। बस नीचे 5 बचा, ऊपर आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 84 मल्टीप्लाई 4 है ना, अपॉन 5 है, कर लेते हैं। 4 4 जा 16, ओके, कैरी 1 और 8 4 जा 32 और 133। ओके, तो 3 3 6 आ गया। ओके फ्रेंड, और अपॉन 5 है, डिवाइड कर लो, डिवाइड करना है बस। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 6 5 जा 30। ओके, बचा क्या, 3 बच गया और 6। ओके, 5 से लगाएंगे, 7 5 जा 35, क्लियर है। बचा 1 बच गया फ्रेंड, तो 10 हुआ, 5 2 जा 10। बस ये आपका आंसर है, 67.2 किलोमीटर पर आवर, है ना। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है फ्रेंड, 67.2 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन समझना, बोल रहा है क्या, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी गिवन है ना। सपोज कर लो आपका दो स्टेशन है, ए और बी, ये दो स्टेशन है। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 94 किलोमीटर, ये आपका इनके बीच का डिस्टेंस है। ये ए स्टेशन है और बी स्टेशन है। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ट्रेन ए, एक ट्रेन स्टेशन ए से 3 PM पे चलता है। ठीक है, कोई ट्रेन है, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है 3 बजे, 3 PM पे चलता है। ठीक है, और इसका स्पीड क्या फ्रेंड, 83 किलोमीटर पर आवर से चलता है। ओके, ये 83 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। ठीक है फ्रेंड, अब बोला जा रहा है कि एक अन्य ट्रेन, दूसरी ट्रेन है फ्रेंड, है ना, यहाँ से स्टेशन बी से 4 बजे चलता है, यहाँ से 4 बजे चलता है 4 PM पे, और इसका स्पीड है फ्रेंड आपका 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये ट्रेन 1, सपोज कर लो ये ट्रेन 1 था आपका, ये ट्रेन 2 था, है ना। ट्रेन 1 बी की तरफ चलता है और ट्रेन 2 आपका ए की तरफ चलता है, ये कुछ हो रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ समझना, यहाँ से ये जब 4 बजे चला तो ट्रेन 1 1 घंटा तो चल चुका होगा। सपोज कर लो यहाँ पे 1 घंटा चल चुका है, तो ये डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, तो ये डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस कवर इन 1 आवर, है ना। ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा फ्रेंड, ये डिस्टेंस आपका स्पीड है 83 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे टाइम 1 घंटा का लग रहा है ना, 1 घंटा क्योंकि 4 बजे चलेगा, ये टाइम यहाँ पे 1 आवर है। निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई 1 कर लो, तो यहाँ पे डिस्टेंस आपका 83 किलोमीटर का ये डिस्टेंस निकल गया आपका। ठीक है, क्लियर है, मतलब बोल सकते हैं आपका ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 83 किलोमीटर है। क्लियर है, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो, ये आपका रिमेनिंग डिस्टेंस हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, हम लोग सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका रिमेनिंग डिस्टेंस हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 494 से आप 83 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या निकल के आएगा, 1 और 4, ये आपका रिमेनिंग डिस्टेंस है। क्लियर है,
ओके, आई होप कि समझ में आया होगा चीज़। देखो ये आपका रिमेनिंग डिस्टेंस है 411, रिमेनिंग डिस्टेंस क्लियर है यहाँ तक। ओके, अब देखो एक चीज़ समझना, दोनों ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है फ्रेंड, रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाता है। तो 83 किलोमीटर और प्लस आपका एक और स्पीड कितना है 54 किलोमीटर, ठीक है। दोनों को ऐड कर लो, ऐड करने पे आपका स्पीड निकल जाएगा कि क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका 8 5 13 और 4 3 7 137 किलोमीटर पर आवर, ये आपका रिलेटिव स्पीड निकल गया। ये भी क्लियर है। ओके, और पूछा जा रहा है क्या, वे किस समय मिलेंगे, टाइम निकालना है। तो ये आप ये आपका रिमेनिंग डिस्टेंस निकला, ठीक है, इसमें डिवाइड कर लो टाइम स्पीड से, है ना, रिलेटिव स्पीड से, तो आपका टाइम निकल जाएगा। कितना है फ्रेंड, आपका 411 आपका रिमेनिंग डिस्टेंस है और आपका ये रिलेटिव स्पीड निकला 137, बस डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दिख रहा होगा कि कट जाएगा, है ना, 7 3 21 होता है तो कट जाएगा ये 3 से, ठीक है। 3 आवर आपका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर नहीं है फ्रेंड, ये 3 आवर आया, पूछा जा रहा है 3 आवर तो आया, लेकिन एक्चुअली टाइम में पूछा जा रहा है ना, एक्चुअल टाइम पूछा जा रहा है, तो 3 आवर है। और देखो ये टाइम हम लोग किस में ऐड करेंगे, 4 बजे, क्योंकि 3 बजे तक तो ट्रेन 2 चला ही नहीं था, है ना, तो जो टाइम निकलेगा हम लोग 4 बजे में ये 3 घंटा ऐड करेंगे, तो 4 PM और प्लस 3 घंटा और ऐड कर लो, है ना, तो एग्जैक्ट टाइम क्या हो जाएगा 7 PM। आई होप कि समझ में आया होगा। ये आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका मीटिंग टाइम निकल गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, 7 PM होगा, ध्यान देना AM भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, क्लियर है, 7 PM ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। ये आपका रिमेनिंग डिस्टेंस है। 33 नंबर क्वेश्चन समझना। देखो बोल रहा है कि एक चोर को एक पुलिसकर्मी 480 मीटर दूर से देखता है, मतलब सपोज कर लो ये 2 पॉइंट है, यहाँ पे आपका चोर है, ठीक है, यहाँ पे चोर है और इस पॉइंट पे आपका पुलिस है, ठीक है फ्रेंड, क्लियर है। और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है ना फ्रेंड, ये बता दिया है कितना है, 480 मीटर पे देखता है ना, ये डिस्टेंस आपका 480 मीटर है, क्लियर है, ये डिस्टेंस बता चुका है। अब देखो क्या करते हैं, ये डिस्टेंस आपका 480 मीटर बताया है और बोला जा रहा है कि जैसे ही चोर पुलिसकर्मी जैसे ही चोर का पीछा करना शुरू करता है, चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की चाल, अब स्पीड ऑफ थिप गिवन है फ्रेंड, स्पीड ऑफ थिप कितना है 19 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो चोर इधर भागेगा, पुलिस भी इधर भागेगा, है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में भागेगा। पुलिसकर्मी का स्पीड कितना है फ्रेंड, स्पीड ऑफ पुलिस है 23 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा फ्रेंड, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 23 और -19, क्लियर है। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, आपका आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, आपका रिलेटिव स्पीड निकल गया, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा, आपका रिलेटिव स्पीड निकल चुका है 4 किलोमीटर पर आवर, ओके। टाइम पूछा जा रहा है कि तो पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा, ठीक है। अब एक देखना, यहाँ पे पूछा जा रहा है मीटर में, है ना, तो ये आपका किलोमीटर में निकला है, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में बना लेंगे, स्पीड को बना लें, ठीक है। टाइम निकाल, चलो नीचे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम निकालना है, अच्छा डिस्टेंस निकालना है, कितनी दूरी पे पकड़ा जा चुका होगा, तो पहले टाइम निकाल लेते हैं, है ना, टाइम निकाल लो। टाइम इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आपका कितना 480, है ना, लगा लो 480 और इसमें आप क्या लगाओगे, रिलेटिव स्पीड, ओके, रिलेटिव स्पीड लगा लो, इसको आप लेकिन मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4 है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो ये कट जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो 10/9 मीटर पर सेकेंड आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे डिवाइड कर लो, ये आपका स्पीड है, तो 10/9 करेंगे तो 9 कहाँ चला जाएगा, आपका ऊपर, ओके, क्लियर है। अब देखो ये 0 0 तो दिख रहा होगा कि कट रहा है, बस इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर लो, नहीं अदरवाइज ऐसे करना ही होगा,
ठीक है, डिस्टेंस निकालना होता है तो डिस्टेंस में क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो मल्टीप्लाई तो करना ही होता है, वहाँ भी करना पड़ेगा, कटेगा तो है नहीं। ओके, तो मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने पे आपका ये वैल्यू आ जाएगा 432 सेकेंड। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ठीक है, चोर कितनी दूरी भाग चुका होगा, चोर का डिस्टेंस निकालना है फ्रेंड। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ थिप लिख देते हैं। क्लियर है, चोर का स्पीड कितना है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, स्पीड इनटू टाइम, है ना, ये लगाना है। चोर का स्पीड कितना है, 19 किलोमीटर पर आवर, 19 किलोमीटर पर आवर लगा लो, इसको मीटर पर सेकंड में बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपका मीटर पर सेकंड में बन गया। ओके, और टाइम कितना निकला है 432 सेकेंड, है ना, इसको लगा लो, बस ये काटना है आपको। ओके फ्रेंड, ये कट जाएगा, 18 2 36, ठीक है, और 18×52, ठीक है, 18 4 52, ठीक है फ्रेंड। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 95 और इंटू का 24, है ना, इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू आएगा 2280 मीटर ये भाग चुका होगा चोर। ये आपका करेक्ट आंसर है, मीटर है फ्रेंड ये। क्लियर है, ये मीटर में है, समझ लेना, ये आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2280 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है फ्रेंड, ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है, चलो ये आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मीटर में आया है ना, ये मीटर में है फ्रेंड आपका। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। एक ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ए से बी तक यात्रा करने में 3 घंटा का समय लेता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका ए और बी पॉइंट है, ठीक है। ए से बी जब ट्रैवल करता है ना तो इसका स्पीड है कितना है फ्रेंड, 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे स्पीड बता दिया है कि 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल करता है, और ये टाइम कितना लेता है, 3 आवर। चलो ठीक है, 3 आवर यहाँ पे टाइम लेता है, ठीक है फ्रेंड। ओके, अब आगे बोला जा रहा है यहाँ पे कि वही ट्रेन 50% बढ़ी हुई चाल से बी से सी, मतलब बी से सी यहाँ पे सी पॉइंट है ये, तो इस पर स्पीड क्या होता है फ्रेंड, 50% बढ़ जाता है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो बढ़ा लो, बढ़ाने के बाद क्या हो जाएगा 3/2 लगा लो, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका स्पीड कितना है 60 का 3/2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा 30 होगा, और 33 90 किलोमीटर पर आवर बढ़ने के बाद ये स्पीड हो गया, तो आपका नया स्पीड यहाँ पे हो गया 90 किलोमीटर पर आवर से बढ़ रहे आएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तब टाइम कितना लगता है, और यहाँ पे बढ़ने के बाद टाइम जो है ना 2 घंटा लगता है। ओके ठीक है, अब यहाँ से डिस्टेंस देखें, ये डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आपके पास स्पीड है, टाइम है, तो ये डिस्टेंस आपका निकल जाएगा 6 × 18 180 किलोमीटर ये निकल जाएगा। ओके, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, सबको पता है, उसी को मैंने लगाया यहाँ पे। यहाँ क्या निकल जाएगा फ्रेंड, ये डिस्टेंस आपका, मैं कलर चेंज कर देता हूँ आप लोगों को कन्फ्यूज़न न हो, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना निकलेगा बी टू सी, 92 180, ये दोनों डिस्टेंस निकल गया, ठीक है, किलोमीटर। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का आपका डिस्टेंस है 180 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस भी 180 किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है, निकाल लो। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, है ना। एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा फ्रेंड, 180 और 180 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम होता है, टाइम कितना है आपका 3 और 2 5 है, लगा लो 5। ओके, टोटल टाइम लगा लिए, काटते हैं, कटेगा कितने बार में फ्रेंड, आपका 7 5 32 होता है, 7 5 35 होता है। ओके,
7 5 से 35 और यहाँ पे बच गया कितना 10 हो गया, तो 5 2 10, 72 किलोमीटर पर आवर आपका करेक्ट आंसर है। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? ऑप्शन 4। ओके, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम होता है फ्रेंड। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोल रहा है 2 ट्रेन 7 AM पे दिल्ली से पूना से क्रमशः 85 किलोमीटर पर आवर और 67 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, एक दूसरे की ओर फ्रेंड, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकाल लो, अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा 85 प्लस 67। ओके फ्रेंड, तो क्या होगा, ऐड करेंगे तो 152 किलोमीटर आपका रिलेटिव किलोमीटर पर आवर आपका रिलेटिव स्पीड निकल गया। ठीक है, चलो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में था इस वजह से ऐड किए। अब टाइम की बात करते हैं। टाइम आपका क्या है, 7 AM में चलना स्टार्ट किया, मिलता कब है, क्रॉस कब करता है, 3:30 में, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका 8.5 घंटा। तो 8 होल 1/2 लिख सकते हैं इसको आवर। इसको फ्रैक्शन बनाओ, कितना बन जाएगा आपका 17/2 आवर बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है फ्रेंड, टाइम देखो 7:30 बजे चला और 3:30 पे मिला, कैलकुलेट करना आपका 8.5 घंटा आएगा। ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक है। अब आपके पास क्या है, स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस पूछा जा रहा है ना, डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, बस इसको लगाना है। स्पीड है ना आपके पास 152 किलोमीटर, टाइम भी है 17/2। क्लियर है? काट लो। ठीक है फ्रेंड, तो ये कट जाएगा आपका 76 टाइम, है ना, ये कटेगा 76 टाइम। ओके फ्रेंड, और आपको करना है 76 × 17 करना है। ओके, आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1292 किलोमीटर, आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? 1292, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन समझना, ये भी देखो रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो समझ लो, यहाँ पे क्या है, ए और बी दो अलग अलग स्टेशन से एक दूसरे की ओर, एक दूसरे मतलब अपोजिट डायरेक्शन, रिलेटिव स्पीड लगा लो, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, है ना। 80 है और 82 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर है? कितना हो जाएगा, 162 किलोमीटर पर आवर आपका रिलेटिव स्पीड निकल गया। ठीक है, अब टाइम की बात करते हैं। टाइम देखो, वे 1 घंटा 30 मिनट के बाद मिलते हैं, है ना, तो यहाँ से टाइम निकाल लो। 1 घंटा 30 मिनट क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका 1.5 घंटा, इट मीन्स 1/2 लिख सकते हैं इसको। फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या बनेगा आपका 3/2 आवर। क्लियर है? चलो, डिस्टेंस फाइंड करना है, एक दूसरे से कितने दूरी पे थे ये पूछा जा रहा है, तो डिस्टेंस बना लो। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है आपके पास 162 किलोमीटर और आपके पास टाइम भी है 3/2, कर लो मल्टीप्लाई। ये कटेगा तो काटो, ये कट जाएगा ना, आपका 8 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, 8 3 24 और ये 3 1 3, 243 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है? 38 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोल रहा है क्या, बेंगलुरु और चेन्नई के बीच चलने वाली 2 ट्रेन अपने स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करती है, क्रमशः 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से। एक और स्पीड यहाँ पे छूट गया फ्रेंड। ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक और स्पीड यहाँ पे लिख लेना, 95 किलोमीटर पर आवर एक और स्पीड होगा। ठीक है, ये 2 स्पीड होगा, इंग्लिश वाले बच्चे भी लिख लेंगे। एक और स्पीड है 95 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है? ये गिवन है, एक दूसरे की ओर बढ़ती है ना। ठीक है फ्रेंड, तो क्या बोल रहा है, बढ़ती है और उनके मिलने के समय तक एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से 180 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी होगी, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिस्टेंस का डिफरेंस गिवन है और यहाँ पे स्पीड है, तो हम लोग क्या करते हैं ना,
स्पीड का रेशियो बना लेते हैं। स्पीड का रेशियो क्या है फ्रेंड, 80 है और 95 है। ओके, डिस्टेंस का रिलेशन बनाना है, डिस्टेंस का डिफरेंस गिवन है फ्रेंड। तो डिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली होता है स्पीड का, तो 80/95 ये डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 175, आपका ये टोटल डिस्टेंस निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन में देखो गिवन क्या है, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है। यहाँ पे देखो डिफरेंस, डिस्टेंस का डिफरेंस 15 यूनिट है और 15 यूनिट का वैल्यू आपका गिवन है कितना 180। 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकलेगा 180/15 कट जाएगा आपका, तो 12 होगा। ठीक है फ्रेंड, आपका डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस पूछा जा रहा है ना, बेंगलुरु से चेन्नई के बीच का डिस्टेंस। तो 175 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, तो 175 × 12 करते हैं, तो क्या रिजल्ट आएगा 2100 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड, ऑप्शन सेकंड। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन समझना। ये बोल रहा है क्या कि 74 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक्स 52 किलोमीटर 52 किलोमीटर पर आवर से चल रही विपरीत दिशा में आ रही है। ठीक है, देखो अपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेन है, उनका स्पीड गिवन है, रिलेटिव स्पीड लगा लो, क्या हो जाएगा फ्रेंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगा, मतलब 74 और 52 करते हैं, क्या होगा 126 किलोमीटर पर आवर आपका रिलेटिव स्पीड लग गया। ठीक है, अब देखो बोला जा रहा है यहाँ पे कि एक दूसरी रेलगाड़ी वाई को 12 सेकेंड में पार करती है यदि रेलगाड़ी एक्स की लंबाई से 2/3 अधिक है ना। अगर सपोज कर लो ट्रेन एक्स का लंबाई अगर एक्स हम लोग कंसिडर करते हैं, तो ट्रेन वाई के बारे में बोला जा रहा है क्या कि वो एक्स का 2/3 है ना, ट्रेन वाई का एक्स का 2/3 बोला जा रहा है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 2x/3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा फ्रेंड, ऐड कर लेंगे हम लोग x + 2x/3, दैट मीन्स हो जाएगा आपका ये वैल्यू 5x/3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टोटल लेंथ निकल गया। ठीक है, अब निकालना है क्या आपको y का लेंथ निकालना है फ्रेंड, y की लंबाई। ओके, क्लियर है। अब देखो टाइम गिवन है ना, टाइम यहाँ पे गिवन है टाइम, तो हम लोग टाइम के रिलेशन बनाते हैं। टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। टाइम आपका बोल रहा है क्या विपरीत दिशा में आ रही एक दूसरी ट्रेन वाई को 12 सेकेंड में पार करती है। ठीक है, चलो तो 12 सेकेंड में पार करती है, ये टाइम है, और इधर भी हम लोग टाइम बना लेते हैं। डिस्टेंस आपका क्या निकला यहाँ पे 5x/3। ओके फ्रेंड, और नीचे आपका क्या है, नीचे कितना हो जाएगा स्पीड हो जाएगा, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है टाइम इक्वल टू, तो यहाँ पे लगा लो 126। ओके, लेकिन मीटर पर सेकेंड में पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो हम लोग इस स्पीड को मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना काम करना है आपको बस, तो x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, काट लें, 18 से ये कट जाएगा आपका, 18 7 जा 126 होता है, 7 5 जा 35। ओके, और ये उधर जाके क्रॉस हो जाएगा, मैं इधर कर लेता हूँ, तो क्या होगा फ्रेंड 12 × 7 × 5, और ये 3 भी नीचे है ना फ्रेंड, ये 3 ये भी उधर जाके क्रॉस हो जाएगा 3, और इक्वल टू 5x, बस इतना सारा गया। और ये तुमको आपको दिख रहा होगा कि 5 5 कट गया, तो अल्टीमेटली जो x का वैल्यू आएगा ना, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा 12 और मल्टीप्लाई 21 21 करेंगे, तो रिजल्ट आएगा यहाँ से आपका 252 मीटर आपका लेंथ निकल गया x का वैल्यू। और x हम लोग किसको लेट किए थे फ्रेंड, ये ट्रेन 1 का था, ट्रेन x का था, है ना, और y का पूछा जा रहा है, इसका पूछा जा रहा है फ्रेंड, है ना, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लो, ट्रेन y का पूछा जा रहा है, तो ट्रेन y का लेंथ कितना है 2 × x का वैल्यू कितना निकाले, है ना 252 अपॉन कितना है 3,
लगा सकते हैं। ओके, काट लो, ये कट जाएगा आपका 8 × 24, ओके, और 4 × 12। अल्टीमेटली वैल्यू आएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 8 और 8 × 16, 168 मीटर आपका लेंथ निकल गया दूसरे ट्रेन का, ट्रेन वाई का। ये आपका करेक्ट आंसर है 168, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। ये आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड। 14 नंबर क्वेश्चन समझना। ये बोला जा रहा है कि दो ट्रेन समानांतर पटरियों पे एक ही दिशा में, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर, है ना, सेम डायरेक्शन में चल रहा है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। कर लेते हैं। -80 करेंगे तो आपका रिलेटिव स्पीड बनेगा यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, ये किलोमीटर पर आवर में, लेकिन सब कुछ मीटर में पूछा जा रहा है, यहाँ भी मीटर में, तो इसको आप बना लो मीटर पर सेकेंड में। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कट जाएगा आपका 5 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 25/9 मीटर पर सेकेंड आपका रिलेटिव स्पीड बन गया, ठीक है। ओके फ्रेंड, अब देखो गिवन क्या है यहाँ पे। यदि एक ट्रेन की लंबाई 230 मीटर है, सपोज कर लो यहाँ पे ट्रेन 1 का लंबाई गिवन है आपका 230 मीटर, सॉरी 230 मीटर आपका ट्रेन 1 का लंबाई गिवन है, ठीक है। तो ट्रेन 2 की लंबाई पूछा जा रहा है, तो ट्रेन 2 की लंबाई हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, x। ट्रेन 2 की लंबाई आप x मीटर लेट कर लो। क्लियर है? ओके फ्रेंड, चलो x मीटर है। अब क्या बनाते हैं यहाँ पे, आप यहाँ आपके पास स्पीड है और टाइम भी है ना। टाइम 3 मिनट आपका दे रखा है कि 3 मिनट में एक दूसरे को पार करता है, ठीक है फ्रेंड। चलो, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस है ना आपके पास, ये दोनों डिस्टेंस ऐड हो जाता है, ठीक है। ऐड कर लो, दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो आपका टोटल डिस्टेंस बन जाएगा। मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस, मैं लिख लेता हूँ, या टोटल लेंथ लिख लेना, 230 + x, ये आपका टोटल डिस्टेंस बन गया। 230 + x, स्पीड कितना है, स्पीड आप निकाल चुके हैं 25/9 निकाल चुके हैं फ्रेंड। इनटू टाइम आपका 3 है, 3 मिनट है, तो इसको हम लोग क्या बना लेंगे, सेकंड बना लेंगे, है ना, 60 से मल्टीप्लाई करके। ये 9 है, ओके फ्रेंड। चलो ये 9 है और 3 से कट जाएगा, 3 × 3 = 9, ठीक है। और ये आपका 20 हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 500 इधर, और इधर से x का वैल्यू निकालोगे तो 500 और माइनस का 230, तो रिजल्ट आएगा आपका 270 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। क्लियर है? लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन। ओके फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया होगा। 270। ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारी क्वेश्चन समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।